नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं edu9 हिंदी, जहां मिलती हैं करियर और एजुकेशन से जुड़ी सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट। अगर आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक साइंस या फिर साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी कि NFSU आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NFAT 2025 एंट्रेंस एग्जाम डिटेल्स, इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी, सीट मैट्रिक एंड फीस स्ट्रक्चर, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ स्टडी एट NFSU। इसके अलावा करियर स्कोप्स एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों, अगर आप NFSU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के बारे में, NFSU के बारे में। तो दोस्तों, NFSU यानी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। ये वर्ल्ड क्लास फॉरेंसिक एजुकेशन और रिसर्च के लिए फेमस है। NFSU के कैंपसेस की बात करें तो गांधीनगर जो है, गांधीनगर में इनका मेन कैंपस है। इसके अलावा दिल्ली, पुणे, त्रिपुरा, भोपाल, गोवा, गुवाहाटी, मणिपुर में इनका कैंपस है। इसके अलावा उगांडा में इनका इंटरनेशनल कैंपस भी अवेलेबल है। कोर्सेज़ की बात करें तो BSc फॉरेंसिक साइंस जो कि 3 ईयर का कोर्स होता है और ये भी अवेलेबल है, और MSc फॉरेंसिक साइंसेज 2 ईयर का कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा MTech साइबर सिक्योरिटी एंड AI जो कि 2 साल का कोर्स है वो अवेलेबल है। PhD प्रोग्राम्स इन फॉरेंसिक साइंस एंड लॉ, ये कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको जो है क्राइम एनालिसिस, फॉरेंसिक एंड लैब में साइबर फॉरेंसिक्स में करियर बनाना है तो NFSU बेस्ट चॉइस हो सकती है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डिटेल्स की और एडमिशन प्रोसेस की। अगर आप NFSU के BSc या फिर MSc या फिर MTech प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको NFAT यानी कि नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट देना होगा। चलिए एग्ज़ाम का फॉर्मेट समझते हैं। NFAT 2025 के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये जो है ऑनलाइन मोड में होता है ये पेपर, और टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, और मार्किंग स्कीम की बात करें तो +1 फॉर करेक्ट आंसर एंड -0.25 जो है रॉन्ग आंसर, यानी कि 1/4 जो है रॉन्ग आंसर के लिए कटेगा। सेक्शंस की बात करें तो जो है जनरल एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे सेक्शंस है उसमें। और इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो BSc फॉरेंसिक साइंस में जो है 12th पास और साइंस स्ट्रीम में होने चाहिए, और MSc फॉरेंसिक साइंस में BSc इन फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड फील्ड होनी चाहिए, और MTech साइबर सिक्योरिटी में BTech या फिर BE रिलेवेंट ब्रांच होनी चाहिए। NFAT 2025 एडमिशन टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अप्रैल से लेकर मई 2025 में रिलीज़ होता है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो जून से लेकर जुलाई में 2025 में जो है एग्ज़ाम डेट आती है। मेरिट लिस्ट की बात करें तो अगस्त 2025 में मेरिट लिस्ट अनाउंस होती है। काउंसलिंग एंड एडमिशन की बात करें तो वो जो है सितंबर 2025 में होता है। NFAT की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, NFSU की सीट्स लिमिटेड होती हैं और एडमिशन्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव होते हैं। चलिए देखते हैं सीट मैट्रिक्स और फीस स्ट्रक्चर। सीट अवेलेबिलिटी की बात करें तो एस्टिमेटेड सीट अवेलेबिलिटी जो है हम आपको बता देते हैं। BSc फॉरेंसिक साइंस में 150+ सीट्स अवेलेबल रहती हैं। MSc फॉरेंसिक साइंस में 120+ सीट्स अवेलेबल रहती हैं। MTech साइबर सिक्योरिटी में 100+ सीट्स अवेलेबल रहती हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो BSc में जो है 65,000 पर ईयर फीस रहता है, और MSc में 70,000 पर ईयर, और MTech में 1 लाख पर ईयर। स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। टॉप रैंकर्स के लिए फ्री वेवियर्स हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अवेलेबल है ST, ST, OBC या फिर EWS कैटेगरी के लिए। NFSU की फीस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कंपैरिजन में अफोर्डेबल है, लेकिन कंपटीशन हाई है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं NFSU में पढ़ाई करने के फ़ायदे और कुछ चैलेंजेस। इसके प्रॉस की बात करें यानी कि फ़ायदों की अगर हम बात करें तो टॉप क्लास फैकल्टी में, रिसर्च लैब्स मिलती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट सेक्टर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, साइबर फॉरेंसिक एंड AI के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा इंटर्नशिप या नेशनल फॉरेंसिक लैब्स एंड एजेंसीज रहती हैं। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस यानी कि DRDO, ISRO, MHA, सारे इनके स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशंस हैं। चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे लिमिटेड सीट्स है, एडमिशन काफ़ी टफ होता है, हाई फीस है कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे हाई फीस रहती है। हॉस्टल एंड अकोमोडेशन इशू इन सम कैंपसेस में, यानी कि हॉस्टल एंड अकोमोडेशन इशूज़ भी हो सकते हैं कुछ कैंपसेस में। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो और फॉरेंसिक साइंस में जो है करियर बनाना चाहते हो तो NFSU बेस्ट ऑप्शन है। NFSU से पास होने के बाद प्लेसमेंट्स और करियर ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनके टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो CBI, IB, NIA, इसके अलावा
रॉ, DRDO, पुलिस डिपार्टमेंट्स, इसके अलावा TCS, इन्फोसिस, विप्रो, डेलॉइट, PwC एंड साइबर सिक्योरिटी जॉब्स। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट फॉरेंसिक लैब्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। एवरेज प्लेसमेंट पैकेजेस की बात करें तो BSc ग्रेजुएट्स के लिए 5 to 8 लाख का तक का जो है एवरेज पैकेज हो सकता है, और MSc के लिए ग्रेजुएट्स के लिए जो है 8 से लेकर 12 लाख तक का, और MTech साइबर सिक्योरिटी के लिए 12 से लेकर 20 LPA तक। करियर ऑप्शंस आफ्टर NFSU की बात करें तो इसमें फॉरेंसिक एनालिस्ट इनकी क्राइम इन्वेस्टिगेशन लैब्स में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फर्म्स। इसके अलावा डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स, AI एंड मशीन लर्निंग, सिक्योरिटी एनालिस्ट, फॉरेंसिक साइंस और साइबर सिक्योरिटी दोनों फ्यूचर प्रूफ करियर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी NFSU एंड NFAT 2025 की पूरी जानकारी। अगर आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक साइंस या फिर साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है तो NFSU एक बेस्ट ऑप्शन है। आपका क्या प्लान है? क्या आप NFSU का एग्ज़ाम देने वाले हो? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। edu9 हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां मिलेगा आपको बेस्ट करियर और एजुकेशन गाइडेंस। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।